हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। सो दिस इज़ डॉक्टर ऋचा जैन। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिस्ट्री का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं या क्लोरीन के साथ इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज़ NaCl। कार्बोनेट के साथ लिखते हैं तो Na2CO3, फॉस्फेट के साथ Na3PO4 और ऑक्सीजन के साथ हो जाता है Na2O। तो ये क्यों होता है इस टाइप से, तो इसी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ मेटल आयन होते हैं जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है। प्लस में होने का मतलब होता है कि यहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे, देन वी विल नो अबाउट दिस। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो इट मीन्स इट इज़ हैविंग पॉजिटिव साइन, ये मेटल है। और नॉन मेटल क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उतने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर हमें क्या करना है फॉर्मूला लिखने में, Na+Cl-। तो उसके बाद हमें जस्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर पहले मेटल लिखना है हमें, फिर नॉन मेटल लिखना है। मेटल मतलब पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल मीन्स नेगेटिव आयन। उसके बाद हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू एक्सचेंज द वैलेंसी। सो that would be Na1Cl1 and no need to write 1, so the formula is just NaCl. Similarly here सोडियम की वैलेंसी तो प्लस है, कार्बोनेट की वैलेंसी, कार्बोनेट C और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके है बना है। अगर दोनों से मिलके बना है तो दोनों को हमें कैपिटल लिखना होता है, तो दैट इज़ 2-। फिर उसके बाद हम जस्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पर एंड देन यू कैन एक्सचेंज। सो Na2 और CO3, अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना होगा और वी विल राइट 1, बट अगर 1 है तो नो नीड टू राइट द ब्रैकेट। बट अगर यहाँ पे 2, 3 कुछ और होता तो देन वी हैव टू राइट। सिमिलरली सोडियम प्लस और फॉस्फेट का होता है 3, सो Na1PO4 पूरा कैपिटल हमें लिखना है यहाँ पे। देन एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी Na3PO4 1। अब यहाँ पर जो भी एक्सचेंज हुआ वैलेंसी में, जैसे यहाँ पर 1 है फॉर एग्जांपल, बट अगर यहाँ पर 2 होगा तो वी हैव टू राइट हियर ओनली, यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम 4 के साथ, P के साथ वी विल नॉट राइट। So it is 1, so that would be Na3PO4। सोडियम 1 और ऑक्सीजन -2, so Na1 and O2 exchange of valency, then Na2O सोडियम ऑक्साइड। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 का। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है, क्लोरीन की -1, सो Mg1 अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Cl2। Mg1 मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं ये, तो दैट वुड बी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम का अगर हमें ऑक्सीजन के साथ लिखना है तो देन दोनों का यहाँ पर 2-2 हो जाएगा। एक्सचेंज भी करेंगे तो दैट वुड बी Mg2O2। अगर दोनों सेम है तो फिर वी जस्ट हैव टू राइट MgO। अब हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल 3+ फॉस्फेट ले लेते हैं यहाँ पर। ओ सॉरी, ये तो 2+ है यहाँ पर, ये 3-। सो Mg2PO4 raised to 3, exchange of valency, so Mg3 and phosphate ion PO4 2, so we have to write in this way। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। so we cannot write it like this P2O4, तो that is not acceptable। तो इसी टाइप से अगर एल्यूमिनियम एक मेटल आयन होता है, वैलेंसी 3+,
क्लोरीन की -1 यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे वैलेंसी को, तो वी आर गेटिंग AlCl3। ऑक्सीजन के साथ करेंगे एल्यूमिनियम को, तो वैलेंसी हो जाएगी Al, फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। फॉस्फेट के साथ करेंगे तो दोनों का ही यहाँ पर सेम हो जाएगा वैलेंसी, तो एक तरह से वी कैन से कि ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वी कैन राइट AlPO4, पर ये हमें इस टाइप से लिखना होगा। सो दीज आर द वे टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, सो कीप प्रैक्टिसिंग। एंड अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस करा है तो प्लीज़ राइट in the comments and follow our app Physics Champs and like, subscribe and don't forget to share this video. Thank you.